हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके ठाकुर प्रकाशन और राखी प्रकाशन में दिए गए हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कुछ इसी प्रकार के आपके लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं जो परीक्षा में आकर आपका माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करेंगे और इस संडे स्पेशल क्लास को हम और स्पेशल बनाएंगे इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेना। जितनी बार आपसे बन सके उतनी बार आप प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चनों की, क्योंकि मोस्ट ऐसे क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो लगभग ना पूछे ही पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2017 या 2018 का, ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक बात ना। आइए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहना। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई को 3 मीटर बढ़ा तथा 4 मीटर घटा देने पर उसका क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। यदि लंबाई 1 मीटर कम तथा चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई बताओ। एक्चुअल में जो मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था, टॉपिक कराया था युगपत समीकरण, वो इसी चैप्टर के हैं। आप लोग देख सकते हो ये सारे इस बुक के प्रश्न हैं जो कि आपके सामने है, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक की, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आओ जरा सीखते हैं। देखो भाई, अगर मैं सबसे पहले कह दूं कि मान लिया यह हमारा कोई आयत रहा होगा, सपोज दैट यह कोई आयत रहा होगा, इसमें हमको लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि लंबाई हमारी x मीटर होगी और चौड़ाई हमारी y मीटर होगी। आप x y के स्थान पर कुछ भी मान सकते हो, डजंट मैटर। मैंने x y मान लिया। अगर मैं x y मानता हूँ तो लिखता हूँ, जरा देखो, हम जैसे कहते हैं वैसे समझते चले जाना। हमने माना कि जो हमारी लंबाई है वो कितनी है, x मीटर, ठीक बात। और जो चौड़ाई हमने मान लिया कितनी है, y मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लंबाई चौड़ाई हमें पता चल गई है तो नॉर्मल सी बात आप हमें बताओ कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हमारा xy मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। भाई लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो आपका एरिया होता है आयत का, तो xy मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। अब देखो पहली शर्त पढ़ो क्वेश्चन की और उस हिसाब से लगते चले जाओ। हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। अगर मैं प्रश्न के अनुसार की बात करूँगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई को कितने मीटर बढ़ाया जा रहा है, 3 मीटर इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो लंबाई हमारे पास कितनी थी, x मीटर। अगर हम इसमें 3 मीटर बढ़ा देंगे तो ये x प्लस 3 मीटर लंबाई आ जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, ठीक है। चौड़ाई आपकी कितनी, 4 मीटर घटा दिया गया। चौड़ाई थी आपकी y, तो y में से हम 4 घटा देंगे तो y माइनस के 4 हो गया। ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। कह रहा क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर कम हो गया। कम होने का मतलब बड़ा वाला हमेशा आगे रखेंगे। तो कौन सा क्षेत्रफल बड़ा होगा, भाई यही तो क्षेत्रफल बड़ा होगा xy वाला। और इसका अंतर हम किसके बराबर दिखाएंगे, 72 के बराबर दिखाएंगे। नहीं समझे होगे, अब समझो। हमने कहा कि आपकी उम्र मेरी उम्र से 2 साल बड़ी है। पॉइंट को समझना, आपकी उम्र मेरी उम्र से 2 साल बड़ी है, तो इसको हम एक लैंग्वेज में और भी तो कह सकते हैं कि आपकी उम्र और मेरी उम्र में 2 साल का अंतर है। अरे बोलो, अगर आपकी उम्र 2 साल ज़्यादा है, यानी बड़े हो आप, मैं 2 साल छोटा हूँ, मतलब डिफरेंस कितने का है, 2 साल का। तो वही काम मैंने किया। अगर क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया, कम हुआ ना, मतलब पहले वाला क्षेत्रफल बड़ा रहा होगा और जब लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दिया, चौड़ाई को 4 मीटर कम कर दिया, तो ओवरऑल इनका डिफरेंस कितना आ गया, 72 मीटर स्क्वायर का आ गया। अब यहाँ से हम अपना पहला समीकरण देखो, अब गुणा कराएंगे तो हम x का y से गुणा कराते हैं। तो पहले हम इस x y को लिख लेते, चूँकि माइनस है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे। x का y से कराएंगे तो ये xy हो जाएगा। x का हम 4 से कराएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा।
3 का y से कराएंगे तो प्लस के 3y हो जाएगा, प्लस माइनस 3 और 4 का गुणा 12, और ये ब्रैकेट में बंद, उधर आ गया 72। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ माइनस लगा था ना, तो फिर प्लस माइनस दो चिन्ह साथ में तो आ नहीं सकते, माइनस लगा है, ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह हम बदल दो, x माइनस वाई, एक्स वाई प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 4x था तो प्लस के 4x हो जाएगा, प्लस के 3y था तो माइनस के 3y, माइनस के 12 था तो प्लस के 12, और बराबर कितना आ गया, 72 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई ख़त्म, प्लस के 12 उस तरफ भेजोगे तो माइनस के 12, यानी इस तरफ बच गया आपका 4x माइनस के 3y बराबर के, प्लस करोगे उधर माइनस, तो 72 में से 12 जाएगा 60। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। जैसे समीकरण 1 बनाया वैसे अगली कंडीशन के हिसाब से हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो हम लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार, यानी एक बार और हम प्रश्नानुसार लगाएंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। आओ जी, इस बार कह रहा है कि लंबाई को 1 मीटर कम कर दें। यहाँ पर लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दिया था, लेकिन अब कह रहा लंबाई को 1 मीटर कम, तो हमने लंबाई 1 मीटर कम यानी x माइनस के 1 कर दिया, कोई परेशानी नहीं। चौड़ाई को कह रहा है कि कितने 4 मीटर बढ़ा दिया गया, तो चौड़ाई को 4 मीटर बढ़ा दिया गया, y प्लस के 4 आ गया। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर बढ़ गया है। क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। भाई यहाँ बढ़ा है ना क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्रफल बड़ा होगा, और हमेशा बड़े से ही तो छोटा घटाते हैं। यहाँ पर घटा था तो पहले वाला बड़ा था, इसलिए हमने पहले वाले से बाद वाले को घटाया, और यहाँ ये बड़ा है तो इससे हम पहले वाला घटाएंगे, यानी माइनस के xy घटाएंगे, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 88 हो जाएगा। अब यहाँ से हम दूसरा समीकरण बना के कंपेयर करके लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। भाई x का y से गुणा कराएंगे तो xy, x का 4 से गुणा कराएंगे तो प्लस के 4x, अब माइनस के y तो ये माइनस के y, माइनस प्लस माइनस के 4, अब माइनस के हो गया xy बराबर कितना हो गया, 88 हो गया। कोई परेशानी नहीं, माइनस के y xy प्लस के xy ख़त्म, तो ये बच गया 4x माइनस के y, माइनस के 4 उधर जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, 88 4 कितना हो गया, 92, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। समीकरण 1 है आपके पास, समीकरण 2 है आपके पास, गुणांक भी बराबर हैं x के, तो बस समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर लो। आप लिखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर समीकरण 1 लिख लेते हैं 4x माइनस के 3y बराबर के 60, और समीकरण 2 है हमारा 4x माइनस के y बराबर के 90 के 2। कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करो, घटा लो, तो घटाते हैं तो कल बताया नीचे के चिन्ह बदल, माइनस था तो प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ख़त्म काम, ये तो ख़त्म हो गया। माइनस के 3y प्लस के y तो माइनस के 2y, यहाँ घट जाएगा तो माइनस के 92 माइनस के 16, तो 16 30 90 यानी माइनस के 32 बच गया। माइनस से माइनस ख़त्म, 2 से काटेंगे 16 बार में, तो y बराबर 16 मीटर आ जाएगा। और ये y आया है क्या, ये y क्या माने थे शुरुआत में, देखो y माना था आपने चौड़ाई को, यानी चौड़ाई कितनी आ गई, 16 मीटर। लंबाई लाने के लिए क्या करेंगे, x का मान लाने के लिए चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, x का मान फाइंड कर लो। तो हमें लग रहा है कि समीकरण 1 में रखने से 2 में रखने से आसानी मिलेगी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हम लिख लेते हैं क्या है हमारा, तो 4x माइनस के y बराबर कितना है भैया, 90 के 2 है। यही ना है समीकरण 2, ये देखो y बराबर रखो 16, तो 4x माइनस के 16 बराबर के 92, माइनस से जाएगा प्लस में, तो 16 92 6 98 10 108, यानी 4x बराबर के 108 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा भाई साहब, 108 बटे के 4, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, x बराबर आ गया 27 मीटर, और y बराबर क्या आ गया है, 16 मीटर। अब आप खुद से लंबाई चौड़ाई अगर पूछें
तो बता सकते हो। लंबाई क्या हो जाएगी, अरे बताओ, लंबाई 27 मीटर, क्योंकि हमने माना था x मीटर, तो लंबाई 27 मीटर, और चौड़ाई हमने y माना था, तो चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। अगर यही कल को आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता तो आप क्या बताते, क्षेत्रफल बताते 27 × 16, जितना भी आता वो आपका क्षेत्रफल हो जाता। मैं फिर से बता दूं, अगर आपने इन क्वेश्चनों को छोड़ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं आपको इतने क्वेश्चन तब बड़ी लैंग्वेज के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ गए पेपर में तो समझ लो जो पता भी है वो भी भूल जाओगे अगर लगाने बैठोगे बिना कंसेप्ट क्लियर के। ठीक है ना भाई, तो प्लीज़ आप 1 घंटे पूरा कंसंट्रेट रहना आज की क्लास में, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे सॉल्यूशन सहित, फिर हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और उस क्वेश्चन को लगाने का हम कोशिश करते हैं। ठीक है ना भाई, क्लियर बात हो गई। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को और उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2, अगर नहीं समझ आया क्वेश्चन तो आप कमेंट कर देना या फिर आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं वहाँ दोबारा से इसको लगा के भेज दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा, इतनी बार मैं बता दूंगा। ठीक भाई ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा 2 संख्याओं का योग 48 है, 2 संख्याओं का इस बार सम दिया है, 2 संख्याओं का योग 48 है। ठीक है सर, कह रहा पहली संख्या से 3 गुनी है, सॉरी दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी है, जो सेकंड नंबर है ना दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। पहली की कितनी है सर, तो 3 गुनी है, तो संख्याएं बताओ। तो क्वेश्चन कह रहा है संख्याएं बताओ। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से 2 चर में ही खेलो, 2 चर में भी लगा सकते हो और 1 चर में भी लगा सकते हो। आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ कि कौन सा आपको आसान तरीका लगेगा। देखो कोई 2 संख्याएं हैं, उन 2 संख्याओं का सम दिया गया है 48। कितना दिया गया सर, 48 दिया गया है। अगर मैं आपसे बताऊं, समझो चीज़ों को, अगर मैं पहली संख्या फर्स्ट नंबर, अगर मैं पहली संख्या को मान लेता हूं सपोज दैट वो x है, तो दूसरी संख्या अपने आप कितनी होगी जरा कमेंट करना। दूसरी संख्या कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है भी होगी वह पहली के कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स होगी। जो भी दूसरी संख्या होगी वो पहले के 3 गुना होगी। तो पहला x था, x का 3 गुना 3x हो गया। तो हम 1 चर में भी खेल सकते हैं और हम 2 चर में भी खेल सकते हैं। अभी बताऊंगा कैसे। अब आप देखो दोनों का सम दिया गया कितना 48, यानी x प्लस में 3x, ये किसके बराबर है 48 के बराबर है। 3 और 1 हो जाएगा 4x बराबर के 48। तो अगर मैं x से पूछूंगा तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और x है क्या, x क्या माना था पहली संख्या, यानी फर्स्ट नंबर कितना है 12 और सेकंड नंबर कितना है 3 इंटू के 12, यानी 12 तिया 36। दोनों आपको पता चल गई है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप और लगाओ, अब इस क्वेश्चन को अगर आप 2 चर में लगाते तो कैसे लगाते समझो। पहली संख्या आपने क्या माना है, x माना है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या होगी 3 गुना होगी। भाई दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या होगी 3 गुना होगी। तो दूसरी संख्या जो होगी, भाई दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने गुना होगी, 3 गुना होगी दूसरी संख्या पहली संख्या के। दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुना हो जाएगी। तो उसके बाद आपको अंकों का योग भी दिया है, x प्लस के y बराबर के 48, तो संख्या का योग भी हो गया। अब y बराबर 3x रखो तो x प्लस 3x रखोगे तो ये भी 48 होगा। अब देखो 3 1 4x बराबर 48, तो हल करोगे तो वही ना आएगा। तो यहाँ से आप 2 चर में भी लगा सकते हो या आप सुटेबल है आपके लिए आप 1 चर में लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये नहीं मेंशन है कि इस विधि से लगाओ, हमें तो आंसर से मतलब है ना। अरे क्लियर है तो लाइक करके बताओ फटाफट कि जी क्लियर है। बिल्कुल, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है ना जी। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ये सारे प्रश्न आपकी डायरी में नोट मिलने चाहिए भाई, सारे प्रश्न है ना, इनको नोट कर लेना। हो सकता है सारे पब्लिकेशनों में इन क्वेश्चनों को नहीं दिए हैं, क्योंकि किताब बनाने वालों ने बहुत मज़े से किताब बनाई है। ये किताब बहुत अच्छी किताब है, ठाकुर पब्लिकेशन। इसमें मॉडरेट क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है और टफ क्वेश्चन भी है। हमको इससे पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या जिसका योग 12 है। 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या जिसका योग कितना है, योग जिसका मेरे भाई 12 है। कितना है? 12 है। उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, उस संख्या से 36 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? लेस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो क्या कह रहा है? तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। अब ये आपको घुमा दिया, अंकों का स्थान बदल जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है संख्या ज्ञात करो। नंबर वह क्या है? वह नंबर आपको बताना है, संख्या ज्ञात करना है। क्या होगी संख्या, आप बताओ। 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 है। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात करो, ट्राई करो। इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको लगवाया है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको लगवाया है ये क्वेश्चन, और कैसे, तो ज़रा बातों को समझो। यहाँ पर आप एक चरमे लगाने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 2 चरमे लगाते हैं। आओ ज़रा देखो भाई, 2 अगर अंकों की संख्या होगी तो जाहिर सी बात है एक इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक होगा। तो हम मानते हैं, यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि जो इकाई अंक है वो x है और जो दहाई अंक है वो क्या है? y है। अगर इकाई अंक दहाई अंक आपको पता है तो संख्या हमें कितने लोग बता सकते हैं? इकाई अंक मैंने बता दिया x है, दहाई अंक बता दिया y है, तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी? क्या 10y प्लस x बनेगी? अरे बोलो, क्या संख्या हमारी 10y प्लस x बनेगी? कैसे? तो दहाई का मतलब क्या होता है? 10, और इकाई सिंगल, अकेले, एलोन पर्सन, बिल्कुल अकेला। लेकिन y 10 लोगों से शादी करता है, y में 10 होता दहाई, तो इसीलिए दहाई में मैंने 10 लगाया और इकाई में मैंने x लगाया। इकाई हमेशा पीछे होती है तो पीछे लिखा, दहाई y इकाई के जस्ट बाद होती है तो मैंने लिख दिया, तो यही संख्या बन गई। प्रश्न पढ़ लो, लग गया प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? लैंग्वेज को पढ़ो जरा प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या से कितना घटा दिया जाए? 36 घटा दिया जाए। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए, संख्या ये है ना, तो संख्या ये है 10y प्लस में x। इसमें से अगर आप 36 घटा दो तो कह रहा कि संख्या के अंकों का स्थान बदल जाएगा। मतलब जहाँ y था वहाँ x होगा, जहाँ x था वहाँ y होगा। तो संख्या के अंकों का स्थान बदलने का मतलब 10x प्लस में y हो गया। भाई संख्या पहले जहाँ y थी, जो इकाई था वो दहाई बन गया, जो दहाई था वो इकाई बन गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम अपना समीकरण बना सकते हैं। कैसे? इस बात को ज़रा समझो। अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम एक उपाय ढूंढ सकते हैं। वो उपाय यहाँ से आपको देखो, एक टर्म और भी दी गई है कि अंकों का योग 12 है। अगर अंक x है, y है, तो अंकों का योग मतलब x प्लस के y कितना है? 12 है। तो x प्लस y अगर 12 है, हम x का मान निकालें तो क्या वो 12 माइनस के y नहीं होगा? भाई x का मान 12 माइनस के y नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और x का मान यहाँ रख दो, आपको आसानी मिलेगी।
तो हम x का मान यहाँ रखते हैं। देखो ज़रा 10y माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12 और माइनस के y, 12 माइनस के y, यही होगा ना भाई। x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 12 माइनस के y, तो सॉरी 12 माइनस के y, तो प्लस के हो जाएगा 12 माइनस के y, और ये किसके बराबर हो, -36 हो गया बराबर। यहाँ भी हम x का मान रखेंगे तो 10 इंटू कितना होगा 12 माइनस के y और प्लस में क्या हो जाएगा y। यहाँ से हम हल कर सकते हैं। देखो भाई इसको देखो तो 10y और 1y चला जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर 9y बच जाएगा, प्लस में 12 और माइनस में 36 बराबर के। यहाँ 10 का 12 से गुणा कराओगे 12 धम्मा 120 और 10 का y से कराओगे माइनस के 10y प्लस के y। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। अब देखो +12 माइनस 36 तो 9y माइनस के 24 बच जाएगा यहाँ पर बराबर। यहाँ क्या बचेगा भाई, माइनस के 10y और प्लस के y, तो ये 120 एज इट इज़ रहेगा। ये माइनस के क्या बच जाएगा, 9y बच जाएगा। इनको एक तरफ कर लो सीक्वेंस में, तो इनको जब हम एक तरफ सीक्वेंस में करेंगे भाई समझते रहना, नहीं तो बाद में कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। y माइनस के y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9y प्लस में 9y बराबर, इधर आपका 120 पहले से विराजमान थे और ये माइनस के 24 इधर आएगा तो ये प्लस में 24 हो गया। कोई परेशानी नहीं है। 9y तो यहाँ पर कितना हो गया 18y बराबर के 120 और 24 कितना हो गया 144। y बराबर कितना आ जाएगा, काट दो, 18 8 144, y बराबर के 8 आ गया। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर x का मान रख दो तो y बराबर 8, यानी कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर कितना है 12 माइनस के y में y बराबर कितना अपन को रखना है 8। y बराबर 8 रखने पर भाई y बराबर 8 हम रख सकते हैं, तो यहाँ रखो x बराबर 12 माइनस के 8, यानी x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब x y का मान आपको पता है तो संख्या आप तुरंत बता सकते हो। संख्या आपकी क्या बनी थी 10y प्लस में x, तो संख्या कैसे बताओगे 10y प्लस में x, y का मान रख दो x का मान, y का मान रखो 8, तो 10 इंटू 8 प्लस में कितना हो जाएगा 4, 10 8 80, 80 4 84, 8 और 4 यानी 84 क्वेश्चन का सही उत्तर है, नोट कर सकते हो। 84 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, नोट कर लीजिए। हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी विद्यार्थी को। आज की क्लास इसीलिए संडे को स्पेशल क्लास है, क्योंकि सुबह से आप लोगों ने पढ़ाई तो की नहीं होगी, तो इसलिए हम टफ क्वेश्चन ही करा रहे हैं और इसी बहाने आपका भी बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और जब जी में आए तब आप देख सकते हो। और ये दिमाग से निकाल दो कि ये कहीं और के क्वेश्चन है, मैंने शुरुआत में ही दिखाया। ये सब आपके ठाकुर प्रकाशन DLED 4th सेमेस्टर, जिनकी जो स्टोर है वो लखनऊ में है इंजीनियरिंग कॉलेज पर, वहाँ की किताब है, ठीक है ना। और ये पढ़ते भी हो आप लोग ठाकुर प्रकाशन, तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहना है आपको, ठीक भाई ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या है उसको समझिए। ये कह रहा किसी संख्या में 21 जोड़ने पर किसी संख्या में क्या करने पर 21 जोड़ने पर किसी संख्या में 21 जोड़ने पर वह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। ओके, वह संख्या अपनी 3 गुनी से कितनी गुनी से, अपनी 3 गुनी से क्या हो जाती है सर, 7 कम हो जाती है 7 कम हो जाती है, संख्या बताना है। 7 कम हो जाती है तो संख्या बताओ। अब जरूरी नहीं यहाँ पर आप 2 चर में चलो, आप यहाँ पर सिंगल चर से भी निकाल सकते हो कि किसी संख्या में 21 जोड़ देंगे तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाएगी। अरे क्या ही दिक्कत है, लगा दो भैया, बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सी बात है। आप लगाओ फट से, इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लगाओ।
देखो हमने कहा जो ना पता हो, आपको क्या नहीं पता, संख्या नहीं पता। हम मान लेते हैं, हम इस बार मान लेते हैं कि संख्या क्या है। हमने माना कि इस बार संख्या हमारी आर है, आर फॉर राम, रेखा नहीं हो सकता। आर से क्या होगा, राम। हमने माना आर कोई संख्या है। अब इस संख्या में हम 21 जोड़ देते हैं तो आर प्लस के 21 हो गया। तो यह संख्या अपनी 3 गुना का मतलब 3r, और इससे कितना कम हो गया, 7 कम हो गया। अब यहाँ से नहीं निकाल सकते, 3a आएगा इधर माइनस में, 21 जाएगा उधर माइनस में, तो ये r माइनस के ये आ गया 3r, उधर आपका था माइनस के साथ, प्लस के 21 चला गया माइनस के 21, यहाँ कितना बच गया माइनस के 2r बराबर माइनस के 21 और 7 कितना हो गया 28 हो गया, माइनस के 2 एक कम माइनस के 2 माइनस के 14 दूना 28, आर की वैल्यू कितनी आ गई 14। और यही तो संख्या पूछा था। अरे कितनी आई रे बाबा, 14 आ गया क्वेश्चन का सही जवाब। 2 चर में लगाते तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं और देखते हैं उस प्रश्न को कौन कौन लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 को, प्रश्न संख्या 5 को। यहाँ तक बात हर एक विद्यार्थी को समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। 2 धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्याओं का जो डिफरेंस है, अंतर, वो 72 है। कितना है, 72। तथा एक दूसरे से भाग देने पर भागफल 7 है। तथा एक दूसरे से भाग देने पर, अरे क्या देने पर, भाग देने पर जो भाज्यफल है, जिसको भागफल बोलते हैं, भागफल वह 4 है। तो कह रहा है संख्या बताओ, नंबर बताना है, संख्या बताओ क्या होगी वह संख्या। इस संख्या को बताना है आपको। 2 धनात्मक संख्याओं का जो क्या है डिफरेंस, वो 72 है। तथा एक दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 है। तो संख्या, भाई आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। आसान से क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ क्या आएगा। देखो जी, सबसे पहले अंतर तो हम मान लेते हैं 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। मान लेंगे पहला फर्स्ट जो हमारा धनात्मक नंबर है, जो धनात्मक संख्या है, हमने x मान लिया। एंड जो सेकंड जो दूसरा धनात्मक संख्या है वो हमने y मान लिया। इनका अंतर 72 है, मीन्स x माइनस वाई 72 हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर बात। अब कह रहा है एक दूसरे से भाग देने पर 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन, यानी एक दूसरे को भाग देने पर, तो x बाई वाई, किसी से भी भाग दिया तो कितना प्राप्त हो रहा है 4, यानी x बराबर कितना आएगा, y जाएगा गुणे में, यानी 4y हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 4y हो गया। अब x का मान इसमें रख दो, तो आप कहोगे x का मान इसमें रख दो, x का मान इसमें रख दो। मैं लाइन लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना। मान रखने पर, मान प्रतिस्थापित लिख सकते हो या लिखोगे रखने पर। जब मान रखोगे तो ये होगा x माइनस वाई बराबर के आपका 72, और x बराबर रखो 4y माइनस वाई बराबर 72, तो ये बच जाएगा 3y बराबर 72, यानी y बराबर के 24 नहीं आएगा, 3 से काटोगे तो y बराबर 24। अब x बराबर कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण 1 में रख दो। लिख लो यहाँ पर, किस समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, देखो जरा, x माइनस के y बराबर के कितना है 72, y बराबर रखो तो माइनस के 24 बराबर कितना 72, माइनस जाएगा प्लस कर देगा। x बराबर 4 2 6 और 7 2 9, यानी x बराबर 96 है, और y बराबर कितना आ गया
24 आ गया। इनका डिफरेंस निकालोगे तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 72 का डिफरेंस भी है। मीन्स जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी पहला धनात्मक नंबर कितना आ गया 96 और दूसरा धनात्मक नंबर कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है ना जी, क्लियर है। नोट करो, फिर हम नेक्स्ट पहुंचते हैं। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे पहुंचते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है और उसको समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, प्रश्न संख्या नंबर 6 को। ठीक है ना, चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है और उसको भी समझ लेंगे हम आसानी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक भिन्न के किसी भिन्न मतलब कोई आपका रेशनल नंबर है, किसी भिन्न के अंश में क्रमशः एक जोड़ने पर, एक क्या करने पर भाई, जोड़ने पर उसका मान 2, वैल्यू जो उसकी होती है वो 2, एक जोड़ने पर उसका मान 2 तथा क्या कह रहा है, तथा अंश हर से एक घटाने पर, और अंश एवं हर से एक घटाने पर, तथा अंश एवं हर से क्या करने पर, एक घटाने पर जो उसका मान प्राप्त हो रहा है उसका मान 4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो आपसे पूछे संख्या 4 हो जाता है तो पूछे है भिन्न बताओ। जो रेशनल नंबर है वो आपको बताना है क्या होगा, वो रेशनल नंबर। समझो जरा इस प्रश्न को, 2 इक्वेशन बनेंगे इस प्रश्न में भाई साहब, 2 इक्वेशन बनेंगी। देखो पहला सवाल इतना है, यहाँ से लगा के इस 2 तक ये पहला सवाल है, फिर यहाँ से लगाकर और यहाँ तक ये दूसरा सवाल है। एक ही सवाल मत समझ लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ मानते हैं कि माना हमारी भिन्न क्या है, माना हमारी भिन्न, मैंने माना इस बार क्या मान लें, किसकी शादी करा दें, इस बार मैंने शादी कराया राधा और श्याम की। हमने भिन्न माना कि राधा बटे श्याम यानी R/S हैं, भिन्न हमने ये मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन की क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, एक जोड़ दें अंश में, तो ये ऊपर वाला भैया अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। अगर हम अंश में एक जोड़ दें तो R+1, हर में तो कुछ किया नहीं, तो इसका मान कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। S को ट्रांसफ़र कर दो, समीकरण बनाओ, R+1 बराबर कितना होगा 2S, 2S इधर ले आओ माइनस में, R-2S बराबर 1 उधर ले जाओ -1, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया। सेकंड कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में क्या कह रही है कि इस बार अंश एवं हर में एक घटा दे, दोनों में एक घटा दे। तो भिन्न तो हमारी निश्चित थी कि R/S होगा, हमने अंश से भी एक घटा दिया, हर से भी एक घटा दिया, तो इसका मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हमने 4 कह दिया, मतलब 4/1 कह सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, R- इधर R-A ही रहेगा, R-A, और इधर क्या आ जाएगा 4S-4, यानी ये हो जाएगा 4S-4। अब क्या करोगे, इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा R, ये -4S इधर आ जाएगा, बराबर उधर -4, -1 जाएगा तो +1 हो जाएगा। यानी बेसिकली बचेगा R-4S बराबर के -3, और ये बच जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखकर आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि समीकरण 1 और 2 क्या आ जाएगा। ये S है, ये 5 मत समझ लेना, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है R-2S,
2s। अब ठीक है, मैंने 2 इस तरीके से बना दिया ना, अब सही है। माइनस के 1 और दूसरा समीकरण क्या है, r माइनस के 4s और बराबर कितना है, माइनस के 3 है। देखो r के गुणांक बराबर है ना, घटा लो, माइनस माइनस से प्लस और माइनस से क्या आ जाएगा सर, माइनस से प्लस, ये तो खत्म, माइनस के 2x और माइनस के 2s प्लस के 4s, यानी ये बच जाएगा 2s बराबर के, यहाँ कितना बचेगा, +3 - 1, यहाँ 2 बचेगा, 2 से 2 खत्म, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। s की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर s की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 1 है तो क्वेश्चन कहा है r का मान कहाँ से प्राप्त करेंगे, r का मान यहाँ से रखकर प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा r माइनस 2s, r माइनस के 2s बराबर के 1, -1 है ना, -1, तो यहाँ रखोगे r माइनस के 2 × 1 बराबर के -1, -1 2 माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस के 2, तो r बराबर क्या हो जाएगा, -1 और ये प्लस के 2, यानी r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर -2 + 1, r बराबर 1। भाई r बराबर 1 आ गया, s बराबर भी 1 आ गया। क्या यही आंसर है, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 हो गया, 2 माइनस से उधर जाएगा प्लस में, हाँ ठीक है। तो हमारी भिन्न 1/1 आएगी। भैया हमारी भिन्न कितनी आएगी, 1/1 आ जाएगी, यही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। भिन्न कितनी आएगी, 1/1 आएगी, यही क्वेश्चन का जवाब है। एक बार हम आंसर देख लेते हैं, क्या यही आंसर दिए हैं, 1/1 क्या आएगी, भिन्न आएगी। भिन्न क्या आएगी, 1/1 आ जाएगी भिन्न। ठीक है ना जी, यही आंसर आ रहा, नोट कर लो। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी हम समझते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 6 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो क्वेश्चन लिखना पूरी लैंग्वेज, उसके बाद बताना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप ये मत समझना कि सर आप बहुत स्लो बता रहे हो। देखिए ये सब आपको बहुत प्रॉफिट देगा। स्लो और फास्ट डजन मैटर रखो आज के समय में, क्योंकि आज अपना आप फ्यूचर बना रहे हो। इस बार आपकी जंग है पेपर से, तो आप इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, किसी लंबाई का 8वां, किसी लंबाई का 8वां का मतलब 1/8, 8वां और 12वां भाग मिलकर, और कौन सा भाग भैया, 12वां भाग मिलकर, 12वां भाग मिलकर कुछ बना रहे हैं। देखो क्या बना रहे हैं, तो 80 मीटर है। कितने मीटर है, 80 मीटर है। क्वेश्चन कहा गया वह लंबाई ज्ञात करो, वह लंबाई ज्ञात करो। क्या होगा, वह लंबाई ज्ञात करो। बताओ वह लंबाई क्या होगी। किसी लंबाई का 8वां और 12वां भाग मिलकर 80 मीटर है। 80, 8 और 0 मीटर है, तो लंबाई आपको बताना है। भाई कोई लंबाई रही होगी, हम मानते हैं कोई लंबाई रही होगी। हमने इस बार मान लिया, सपोज दैट इस बार हमने मान लिया कि हमारी लंबाई कितनी रही होगी। भाई बोलो, हम मान लेते हैं कि जो माना हमारी लंबाई रही होगी वो कितनी रही होगी। हम मान लेते हैं भैया m मीटर रही होगी। अरे यार m मीटर रही होगी। कितनी मीटर रही होगी, m मीटर। हमने मान लिया m मीटर। अब इसका 8वां भाग, तो इस लंबाई का 8वां भाग क्या होता है। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि आपके पास क्या है, एक 100 संख्या है, 100 है। हम कह रहे हैं कि 100 का हमें 8वां भाग बताओ और 100 का हमें कितना भाग बताओ, 12वां भाग बताओ। 8वां भाग और 12वां भाग कितना होगा, तो आप कहोगे 8वां भाग का मतलब इसका हम 1/8 निकाल देंगे, तो वो 8वां भाग होगा। और इसी 100 का अगर हम 1/12 निकाल देंगे तो वो 12वां भाग होगा। वही काम, संख्या कितनी है m। अब m का आप पहले कितना भाग निकालो, 8वां भाग, यानी कि m/8 है।
कितना इनका योग मिल करना फिर ठीक है। इसी m का आप फिर 1/12वां भाग निकालो, तो 1/8वां भाग 1/12वां भाग, इनका योग मतलब मिलकर कितने हैं, तो मिलकर हैं 80। बस सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा m/8 और प्लस के हो जाएगा m/12 बराबर के 80 हो जाएगा। अब सॉल्व कर सकते हो, 12 8 का एलसीएम 24, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से, 12 को 24 बनाने के लिए 2 को 2 से, तो ये हो जाएगा 3m प्लस के हो जाएगा 2m/8 3 24, 12 दूना 24, हर बराबर तो ले लिया बट्टे 80 हो गया। अब ये बट्टे से उधर गुणे में चला जाएगा, यानी ये सर 3m 2m मिलकर 5m हो गए, 5m बराबर के 80 × 24, 80 × 24। गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अभी m 5 से काटेंगे भी, तो 5 बराबर 80 × 24 बटे कितना 5, 5 से काट दिया 16 बार, 16 × 24, 16 चौके 64 के 4 हासिल 6 आ गया, 16 दूना 32 और 32 6 कितना हो गया 38, 384 मीटर वह क्या है लंबाई है, 384 मीटर वह लंबाई है भैया। जो लंबाई का 1/8वां भाग निकालोगे और 1/12वां भाग निकालोगे, जब उनका सम कर दोगे तो वह आ जाएगा आपका 80 मीटर। और ये क्वेश्चन का जवाब है, ये क्वेश्चन का क्या है जवाब है 384 मीटर। कितने मीटर भैया, तो 384 मीटर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है और उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 8 को, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ना सारे विद्यार्थियों को, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा राम तथा श्याम की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम तथा श्याम की वर्तमान एज लिख दे रहे हैं ना, वर्तमान एज में 7 वर्ष का अंतर है। डिफरेंस कितना है, 7 वर्ष का अंतर है। कह रहा है यदि राम की आयु, यदि राम की जो आयु है, यदि राम की आयु श्याम की 2/3 है ना, 2/3 तो कह रहा है, श्याम की 2/3 है, तो दोनों की उम्र बताओ। दोनों की उम्र आपको बताना है, दोनों की उम्र क्या होगी वही आपको बताना है। लगाओ जी इस प्रश्न को लगाओ, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर बताओ। एक राम है अपने पुरुषोत्तम राम, और एक नटखट व्यक्ति कौन, श्याम, सांवला सूरत वाला ना। तो हम बात करेंगे राम और श्याम की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि राम की आयु, हम मान लेते हैं सपोज दैट राम है और श्याम है। राम की मान लेते हैं 100 वर्ष, श्याम की मान लेते हैं y वर्ष। अरे इतने में कोई दिक्कत, अरे मानना है तो कुछ भी मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो वही बात, हम राम की मान लिए 100 वर्ष और श्याम की मान लिए y वर्ष, और इनकी आयु में अंतर 7 वर्ष का है। मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन हम 7 दिया है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्वेश्चन की पढ़ो क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन कह रहा है जो राम की आयु है ना वो श्याम की 2/3 होगी। राम की आयु कितनी है x, ये जो राम की आयु है ना भाई साहब, ये श्याम की आयु की 2/3 है, तो श्याम की आयु की 2/3 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 3 इधर लाओगे तो ये 3x हो जाएगा, 3x बराबर के 2y, तो यहाँ पर आप y इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 3x
माइनस के 2i बराबर 0 समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कराओ। समीकरण 1 और क्या, समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 मेरे पास था x माइनस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 7, और श्याम की था दूसरा समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 0, यानी ये था 3x माइनस 2y बराबर 0। अब गुणांक तो बराबर नहीं है, तो सर गुणांक कैसे बराबर करें? चाहे x के बराबर कर लो चाहे y के, हम x के बराबर करते हैं मतलब हमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 3x हो गया माइनस के 3y हो गया बराबर के 21 हो गया, भाई यही तो होगा। और ये हो गया 3x माइनस के 2y बराबर 0। अब समीकरण घटाओ, माइनस माइनस से प्लस माइनस, ये खत्म, प्लस 2y माइनस 3y और प्लस के 2y। गड़बड़ हो गया क्या भैया? अंतर है, माइनस माइनस से हो गया हमारा प्लस। अच्छा चलो, माइनस के 3y प्लस के 2y मतलब माइनस के y, मतलब क्या आ गया माइनस के y बराबर 21, और ये माइनस का हमारा, माइनस का कितना हो जाएगा, 21 में से 0 घटाएंगे तो 21 ही बचेगा। यहाँ पर y बराबर माइनस के 21 कैसे आ रहा भाई? y बराबर माइनस के 21, एक बार हम चेक कर लेते हैं। y बराबर कह रहा श्याम की वर्तमान एज में 7 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है। हमने राम की आयु x है, श्याम की आयु की 2/3 है, श्याम की आयु की 2/3, 2x और 3x हो गया, ठीक है। तो 3x माइनस 2y बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने इसमें x से गुणा कराने के लिए 3 से गुणा, अच्छा सही तो है यार, 3 तो 3 हो गया, 3y 3y 3 7 21, और ये 3x माइनस 2y माइनस के प्लस के 0, ये माइनस का हो गया, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो माइनस के 2y माइनस के 21। देख लेना इसमें माइनस के 21 आ रहा है, इस क्वेश्चन को देख लेना माइनस के 21 आ रहा है, कहीं मिस्टेक है, हो सकता है बुक में ही गलत छप गया हो। इसमें 21, इसमें राम की आयु 21 तो आ रही है, भैया हमने y राम ही तो माना है, y श्याम की माना है। अच्छा, यहाँ y बराबर जो 21 वर्ष आ तो रही है उम्र, लेकिन यहाँ माइनस मैंने बुक में प्लस में आ रहा है, शायद हमने कुछ गलती की है या फिर किताब में ही मिसप्रिंट है, देख लेना इस बार इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। बाकी एक और की उम्र आपको बताना, y का मान आ गया है, x का मान आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आपको कैसी लगी क्लास इन 8 क्वेश्चनों में जो मैंने लैंग्वेज वाले कराए? अभी और भी हैं, लेकिन अभी आप बोर हो जाओगे, और वैसे टाइम भी हो चुका है क्लास का लगभग ना, तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए क्लास को यहीं पर रोकेंगे। क्लास को मित्रों तक शेयर किया करो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।